हेलो एवरीवन। हम लोग आज न्यू चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमने पहले भी इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक हम लोग रिवीजन करेंगे कि बेसिकली कुछ इससे रिलेटेड टर्म है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग फटाफट देखते हैं लाइन सेगमेंट। इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पता है लाइन सेगमेंट क्या होता है। दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ओके, दो पॉइंट है जो फिक्स है। रे 1 point is fixed, other is moving. So this is AB and third is line. So this is somehow this. ये both साइड से मूव करता जा रहा है। This is AB, right? अब हम लोग कुछ और भी थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं। किसी भी लाइन पर अब हम लोग बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं। बहुत सिंपल। तो इफ 3 or more points lie on the same line, these points are called collinear points, right? इसके अपोजिट क्या है? एंड मोर देन 3 पॉइंट्स। पॉइंट्स कितने होंगे? पॉइंट्स होंगे मोर देन 3। अगर इस तरह से नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन कॉलिनियर। अगर ये कंडीशन नहीं है यानी मोर देन 3 पॉइंट्स नहीं है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, सपोज ए है, बी है, कोई ऐसा सी है, ठीक है, ऐसा डी है, मोर देन 3 नहीं है, सो दिस पॉइंट जो है ए बी सी डी नॉन कॉलिनियर है। ओके, अब हम लोग आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि एंगल्स कैसे फॉर्मेशन होता है। आपने एंगल जो फॉर्मेशन है आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन जस्ट अभी ग्लिम्स आपको दिखा रहा हूं। इस तरीके से ये है, बी है, वर्टेक्स। ये जो कॉमन पॉइंट है इसे क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। सपोज दिस इज एक्स, दिस इज एंगल। इस तरह से एंगल की फॉर्मेशन होती है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ कुछ एंगल पहले भी पढ़ा था, फिर उसका रिवीजन हम लोग फटाफट करते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। राइट एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से ग्रेटर एंड 180 डिग्री से लेस। स्ट्रेट एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। ये 90 डिग्री, 180 डिग्री। उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्स एंगल, ये 180 डिग्री से ग्रेटर एंड 360 डिग्री से लेस। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज ए बी है, ये वो वर्टेक्स है, सो दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल।
सपोज ये हमारा 30 डिग्री है, तो मोर देन हो गया ना 180 से, इसे कहते हैं। अब एक और जो इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट है, बस इसे माइंड में रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और दूसरा क्या है, सप्लीमेंट एंगल्स। ये बेसिकली अगर दो एंगल को ऐड हम लोग करते हैं, सपोज एक्स वाई टू एंगल्स है, अगर 90 की इक्विवेलेंट है, दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। अब एग्जांपल है कि सपोज यदि एक्स आपका 50 डिग्री दिया हुआ है, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 40 डिग्री होगा ना, क्योंकि 40 प्लस 50 90। इसमें क्या होता है कि दोनों का एडिशन 180 डिग्री के बराबर होता है, राइट। अब हम लोग एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहले भी आपने पढ़ा होगा, एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, ध्यान से इसे समझना। पहले मैं ड्रॉ करता हूं पिक्चर, समहाउ वर्टेक्स हुआ, मान लो कि ये ए बी एंड सी, ओ ए बी ए सी रेज है। अब यहां पर कुछ इस तरह से एंगल है, तो सपोज इसका नाम यदि मैं 1 2 कहूं, तो यहां एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। लेकिन थोड़ा सा इसमें समझना कि कंडीशन क्या होता है। एडजेसेंट एंगल ये कहता है कि एडजेसेंट एंगल वो होता है जिसमें एक पहली बात की कॉमन आर्म्स होना चाहिए। तो आप देखो 1 2, इसलिए कॉमन आर्म क्या है, ओ बी, ओ बी, ओ बी क्या है, कॉमन आर्म। और जो कॉमन आर्म के जो आजू बाजू के जो साइड्स हैं, कॉमन आर्म के साइड्स है ना, ये भी साइड से, वो किसी एक साइड नहीं होना चाहिए, वो कॉमन आर्म के दोनों तरफ होना चाहिए, एक आजू बाजू में होना चाहिए। तो आप देखो एक राइट को है, एक लेफ्ट को है, ये दिखा आपको। यानी कि जो नॉन कॉमन हमारे पास आर्म्स हैं, ये तो कॉमन हुए, नॉन कॉमन आर्म्स क्या है, बोथ साइड होनी चाहिए। दिस इज नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, ये बोथ साइड होनी चाहिए। ये कंडीशन ऐसे होती है, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से अब आप इसको देख सकते हो, तो आप इसको नेम भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो एंगल सपोज आपने दिया एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ बी सी आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल का एक चीज एकदम माइंड में रखना है, एक कॉमन आर्म होगा, जो नॉन कॉमन आर्म होंगे उसके बोथ साइड होंगे, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की तरफ। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये बेसिकली देखा जाए तो जो अभी हमने डिस्कस किया है कि ये एडजेसेंट एंगल क्या है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को अगर समझ चुके हो तो आप इसको भी समझ सकते हो। अब देखो मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने सपोज ये पॉइंट ओ है, ये है, और सपोज ये एक पॉइंट है, ये रे ओ भी है, ठीक है। और एक हमारे पास ये है, ये सी है। ये जो ए सी है ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स वो क्या है, 180 डिग्री है। तो जो एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि अगर एंगल
इसकी बात करूं, यानी एंगल 1 एंड 2, सो दीज आर कॉल्ड लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होता है कि दोनों का एडिशन 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि किसी भी लाइन, स्ट्रेट लाइन पर किसी भी रे को हम लोग डालते हैं तो दो जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि यहां पर क्या है, पहली बात मेरी बात सुन लो, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल, लेकिन यहां पर क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का एडिशन क्या है, 180 डिग्री है। तो इस तरीके के जो कंडीशन होते हैं, इस तरीके जो एंगल फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। या इसको आप इस तरह कर सकते हो कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ बी आर लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप ऑफ इसको नेमिंग किया गया, क्योंकि इसमें एडजेसेंट एंगल में दो एंगल का रिलेशन क्या था मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसमें पता है कि दो जो एंगल है उसके समेशन क्या होंगे, सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। ये सब पहले से आपको पता होगा, शायद आपने जरूर 8th वगैरह में ये सब तो पढ़ा ही होगा, फिर जस्ट फॉर अ रिवीजन। ए बी सी डी, तो यहां पर सपोज ये ओ सेंटर है, यहाँ पर सेंटर में से ओ पर इंटरसेक्ट करता है, सॉरी। तो यहां पर जो अपोजिट एंगल है ना, ये यानी अगर मैं ऐसे नेम कर दूं कि 1 2 3 4 इजी के लिए, तो एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। Similarly, angle 2 and angle 4 are vertically opposite angles. तो ये क्या है, vertically opposite angles। अब हम लोग एक चीज और देखेंगे, ट्रांसवर्सल। व्हाट इज ट्रांसवर्सल? कोई भी एक लाइन दो या दो से ज्यादा, यानी 2 या मोर देन 2 को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, काटता है। सपोज ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, सी हो गया, इस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। दो लाइन भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं कि यदि दो पैरेलल लाइन है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी ये 90 डिग्री पर आप लोग कहीं भी मेजर करोगे, ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि ए बी एंड सी डी, तो ए बी बराबर हमेशा सी डी होगा। ए बी का लेंथ और सी डी का लेंथ है, अगर ये पैरेलल लाइन है तो। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कांस्टेंट। यहां लिख लो। So distance between
टू पैरेलल लाइंस perpendicular distance. Sorry, this is not a normal distance. The perpendicular distance between the two parallel lines is always constant. ये सभी जगह बराबर होते हैं. ओके, अब हम लोग ट्रांसवर्सल जब हमने जान लिया, पहले लाइन जान लिया, तो हम लोग कुछ एंगल देखते हैं कि किस किस टाइप से एंगल होते हैं और उसका रिलेशन क्या होता है हमारे पास. ये समझना भी बहुत जरूरी है. अब आपको कुछ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखो. अब यहां पर आप समझना, ये दो लाइंस हैं, नॉन पैरेलल है, और ये लाइन को आप नेम जैसे ये भी लिखते थे, आप स्मॉल लेटर से प्रेजेंट कर सकते हो, कुछ भी एल एम एन कुछ भी. तो मैंने सपोज ये जो ट्रांसवर्सल है उसको मैंने प्रेजेंट किया एल से, और दो जो ये लाइन है एम एन, उसको ये इंटरसेक्ट करता है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर. सपोज करो कि ये पॉइंट हमारा कुछ P है और एक जो पॉइंट हमारा Q है. अब हम लोग क्या करते हैं कि एंगल का नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 एंड 4. ओके, सेकंड में हम लोग कर देते हैं इसको 5 6 7 एंड 8. अब इसमें कुछ कुछ एंगल्स का नेमिंग है. तो जो बाहर के एंगल है, बाहर का कौन सा एंगल है, 1 2 7 एंड 8. बाहर के एंगल कौन से हैं, 1 2 7 एंड 8. इसको बोलते हैं एक्सटीरियर, मतलब बाहर के एंगल. तो एंगल एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. सिमिलरली इंटीरियर, अंदर का 3 4 5 6. देखो, दिखा आपको. सो इंटीरियर एंगल्स क्या है, 3 4 5 एंड 6. अब हम लोग देखते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसे बोलते हैं. 1 5 2 6 4 8 एंड 3 7. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल को लेकर बहुत सारे आपको आगे भी कंसेप्ट पढ़ना है. तो ध्यान रखें कि जब भी बोला जाए कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो किसे बोलते हैं. सो 1 and 5 एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया. दूसरा 2 and 6 2 and 6. तीसरा सिमिलरली 4 and 8. सो एंगल 4 and एंगल 8 कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया. एंड 3 and 7. सो एंगल 3 and एंगल 7 क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप ऑफ एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स क्या है अपने पास, 3 4 5 6. अल्टरनेटिव मतलब अल्टरनेट, तो आप देख लो 4 and 6. पहला क्या हो गया, एंगल 4 and एंगल 6. अल्टरनेट है ना 4 and 6. दूसरा एंगल 3 and एंगल 5. दूसरे पेयर हो गए. इसे हम लोग अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स या इसको अल्टरनेट एंगल्स भी कहते हैं. ध्यान रखें, इसको हम लोग अल्टरनेट एंगल्स भी हम लोग बोलते हैं. ये भी आपको काम आएगा. अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल.
अब सिमिलरली जैसे यहां से क्रॉस आपने देखा था, उसी तरह वहां आप गेस कर सकते हो। अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स, वन का ऐसे क्रॉस में क्या होगा, 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, 2 एंड एक्सटीरियर क्या है इसका, 8। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। तो इंटीरियर एंगल्स क्या है यहां, 3, 4, 5, 6, सेम साइड। आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा एंगल होना चाहिए। इसे हम लोग और भी कुछ नेम से करते हैं, इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इसको क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या इसे हम लोग बोलते हैं एलाइड एंगल्स। क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल्स, या इसे हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ये इतने सारे इसके नेम हैं। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, यानी कि एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या है, सेम साइड है, इंटीरियर एंगल्स है। दूसरा आप देख लो इसी तरह, एंगल 3 एंड एंगल 6। तो इस तरीके से यहां पर है। अब यहां पर फिर से मैं एक बार रिवीजन करवा रहा हूं। एक्सटीरियर एंगल, बाहर की जो एंगल हो गए 1, 2, 7, 8। एक्सटीरियर एंगल बाहर के हो गए 1, 2, 7, 8। इंटीरियर अंदर का 3, 4, 5, 6। कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 एंड 5, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये इसका यूज होने वाला है, थोड़ा ध्यान रखना। कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो ही बोला है 1, 5, 2, 6, 4, 8, 3, 7। उसके बाद हमने क्या बोला, अल्टरनेटिव एंगल्स या अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स 4, 6 अल्टरनेट एंगल्स। इसको जनरली अल्टरनेट एंगल्स के नाम से फ्रीक्वेंटली लोग बोल सकते हैं। सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1, 5 आपका 1, 5, 2, 6, 4, 8 एंड 3, 7। सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट एंगल क्या हो गया, 4, 6 एंड 3, 5। अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो गए, 1, 7, 2, 8। और जो यहां पर लास्ट वन है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, सो 4, 5, 3 एंड 6। ओके, यहां पर एक्सियम है 6.1, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180। एक कोई भी हमारे पास लाइन है ए बी, इस पर कोई रे स्टैंड होता है, तो बोला जो एडजेसेंट एंगल है, सपोज एंगल 1 एंड एंगल 2। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा। आपने पहले पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल देखना चाहते हो आप एक स्केल लो और उसे ड्रॉ करो, आप देखो इस दोनों का ये क्या एंगल है, 180 है, आप मेजर करके देखो 1 + 2 180 आएगा। या इसको अदर वे में ये कह सकते हो कि यदि एडजेसेंट एंगल जो है उसका समेशन 180 है, तो जिस पर बना हुआ रे, जिस पर वो स्टैंड है, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन होगा। आई बात समझ में? एक्सियम 6.2 क्या है, if the sum of two adjacent angles is 180 degree then the non-common arms of the angles form a line। अभी मैंने जो पहला डिस्कस किया, if the sum of two adjacent, सपोज करो कि ऐसा है, कोई ऐसा है, ठीक है, ये बोल रहा है कि
एक और हमें एडजेसेंट बनाना है, तो कहीं भी बन सकता है। तो ये बोल रहा है कि जो एडजेसेंट बनेगा, सपोज एंगल 1 है, एंगल 2 है, तो ओ बी हमारा कॉमन आर्म्स है। तो यदि एंगल 1 एंड 2 जो एडजेसेंट एंगल 180 हो जाए, तो 180 के मतलब क्या है, ओ सी कुछ ऐसे मूव करके यहां पर आना होगा इसको। तो बेसिकली 180 होने के, एंड दैट मीन्स ये जो लाइन है, इस पर रे है, दैट मीन्स द टू नन कॉमन, यानी ओ सी एंड ओ ए, ये नन कॉमन आर्म्स है, नन कॉमन आर्म्स, ये क्या है, ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ठीक है, if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। बताया है, लेकिन चलो थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं फटाफट। ऐसे है, सपोज हमारे पास डी ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो बोल रहा है कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 का, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 का। प्रूफ करना है। अब देखो आप, यदि लाइन CD को दो, लाइन CD पर आप कंसंट्रेट करो, लाइन CD स्ट्रेट लाइन है, और यहां पर OA एक रेस की तरह काम कर रहा है, समझो आप ऐसे, ये हमारा CD है और इस तरह कुछ काम कर रहा है OA, यही एंगल है ना हमारा 1, और ये एंगल है 4। तो आप कह सकते हो कि एंगल 1 + 4 इक्वल टू 180 डिग्री, पहला। अब दूसरा पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, मान लो ये हमारा AB है, A एंड B, तो यहां पर OD कुछ ऐसे है OD, तो एक सेकंड, सॉरी, OD, हाँ, ये एंगल हमारा क्या है, 1 एंड 2। अब यहां से आप कर सकते हो, अभी तो आपने पढ़ा था ना कि कोई भी रे एक स्ट्रेट लाइन पे है तो एडजेसेंट एंगल का क्या होता है, समेशन 180, वही तो मैंने लिखा यहाँ पर एडजेसेंट एंगल क्या है, 1 एंड 4, दीज आर एडजेसेंट एंगल। अभी तो आपने पढ़ा है एक्सियम। यहाँ पर क्या है, एंगल 1 एंड 2 एडजेसेंट एंगल है, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका समेशन क्या होगा, 180 होगा। अब देखो आप, यानी कि 180 है, इसका मतलब 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, अब क्या ऑब्जर्व करते हो, ये इक्वल है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, दैट मीन्स एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली आप आगे भी प्रूफ कर सकते हो। ओके, 6.1 बोल रहा है, इन फिगर 6.13 lines AB and CD intersect at O. Okay, if AOC plus BOE equal to 70 degree and BOD equal to 40 degree, find the BOE and reflex COE। हम लोग लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एंगल AOC प्लस एंगल BOE क्या है, 70 डिग्री। एंगल BOD ये क्या है, 40। एंगल BOD क्या है, 40। और BOD 40 है तो एंगल AOC भी क्या होगा, 40 होगा ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि AB एंड CD क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है O पर। सो
एंगल AOC इक्वल टू BOD है ना, कहां से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इससे समझ में आया। यानी कि एंगल AOC हमारा क्या हो गया 40, और इक्वेशन इसको 1 माने, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, AOC हमारा 40 डिग्री हो गया, प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखो तो एंगल BOE क्या है, 30 डिग्री है, तो हमें पहला तो आंसर मिल गया कि एंगल BOE क्या है 30 डिग्री। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स ऑफ COE यानी कि ये एंगल करना है। तो सबसे पहले तो COE फाइंड करते हैं, और रिफ्लेक्स क्या होता है, यानी रिफ्लेक्स मीन्स ये पूछना चाह रहा है ये एंगल, यानी ये पूछना चाह रहा है ये एंगल, आया बात समझ में, ये पूछना चाह रहा है ये एंगल बेसिकली। तो हम लोग पहले COE को देखते हैं, यानी कि 360 माइनस जो भी COE आएगा वो हमारा रिफ्लेक्स होगा, यानी कि जो COE जो है उसको माइनस हम लोग कर देंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं अब रिफ्लेक्स एंगल COE निकालने के लिए। तो यहां पर आप देखोगे तो बेसिकली क्या आ गया, अब एक नोटिस करो, BOE हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री। अब यहां से आप कह सकते हो इस तरीके से कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है, ये सारे एंगल कितने 180 है ना। आपको AOC क्या पता है 40 डिग्री, COE नहीं मालूम है, BOE क्या 40 डिग्री, AOC 40 डिग्री, BOE सॉरी 30 डिग्री बाय मिस्टेक। सो BOE हमने क्या निकाला है 30 डिग्री। तो हमारा COE क्या आ गया 70, 180 डिग्री, 180 माइनस 70 110 डिग्री। और हमें क्या निकालना है रिफ्लेक्स COE। सो हम लोग क्या करेंगे 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री 250 डिग्री। आप याद करो रिफ्लेक्स क्या होता है बेसिकली, सपोज ये कोई वर्टेक्स है A एंड B है, ये एंगल आपको पता है, तो क्या होता था ये एंगल जो है ये रिफ्लेक्स होता था, एंड टोटल हम लोग मूव करते थे एक सर्कल पूरा 360। तो जो जहां से ये शुरुआत हुआ अंत कहां होता था, जहां से एंगल शुरुआत हुआ, यानी कि 360 माइनस, अगर ये हमारा x है तो ये क्या होता था 360 डिग्री माइनस x डिग्री। दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ओके। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज का। इन फिगर 6.14 ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए एक्सरसाइज का, ठीक है, आप वहां भी जाकर देख सकते हो। 6.14 लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वर्टिकल एंगल का कुछ प्रॉपर्टी इसमें लगने वाला है। इफ POY इज 90 डिग्री, POY यहां पर POY हमारा 90 डिग्री गिवन है, एंड A इज टू बी A by B 2/3 A by B 2, फाइंड द C निकालना है। अब देखो आप ये अगर 90 है तो ये रिमेनिंग क्या होगा, यानी कि हमारा एंगल A प्लस B 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, एंगल AB ये 90 है तो रिमेनिंग क्या होगा, दूसरा क्या है A by B इक्वल टू 2/3, आप इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो उसमें, आप इसको B इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो 3A/2, B इक्वल टू 3A/2, so put the value of
बी इन इक्वेशन 1। ये जो लैंग्वेज है आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो गया, ए प्लस 3a by 2 इक्वल टू 90 डिग्री। सो क्या हो गया, 5a by 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो a इक्वल टू 36 डिग्री आ गया। b इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस 36 यानी कि 54 डिग्री, ये भी आ गया। अब b आपका 54 मालूम है, ये क्या हो गया 54। अब देखो ए मेन और एक्स वाई, यानी ये जो एंगल है ये भी 54 होगा। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, एम एन एंड एक्स वाई। सो बी एंगल जो बी है, एंगल जो बी है वो किसके बराबर है, एंगल एन ओ वाई, और दैट इज 54 डिग्री। और आपको पता है एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, तो सी प्लस एन ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री है ना। तो एन ओ वाई 180 डिग्री माइनस 54 क्या हो गया, 60 20 126 डिग्री। तो हमारे पास C का वैल्यू क्या आया, 126। आप यहां B को ही सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, जैसे आपको इजी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.15 दिख रहा है, एक सेकंड, अब शायद विजुलाइज होगा इजीली। इन फिगर 6.15 PQR एंड PRQ बराबर है एंगल, मान लो इसको x, इसको x, देन प्रूव दैट PQS यानी PQS मान लो इसको y एंड PRT इसको मान लो z, ठीक है। हम लोग सोल्व करके देखते हैं। यहां PQR इक्वल टू PRQ दिया हुआ है, हमें एंगल PQX देखना है, PQS। सो PQS क्या होगा, बेसिकली x प्लस यानी कि 180 डिग्री माइनस में से आप इसको ऐसे सिंपल समझो। अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री, कोई दिक्कत है। PQS क्या हो गया, PQS ये y, ये हो गया PQR यानी x 180 डिग्री, बोले कि हाँ ये ठीक है। तो एंगल PQS बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस PQR। इसको क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री माइनस x, PQR क्या है, x ही तो है, यानी कि एंगल PQS हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, एंगल PRT। तो एंगल PRT प्लस एंगल PRQ यानी z और x 180 डिग्री है ना, रे है स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री। लीनियर एंगल्स के प्रॉपर्टीज, लीनियर एंगल के प्रॉपर्टीज याद है, जो लीनियर एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो यहां से PRT 180 माइनस PQR, अब PQR क्या है, x। अब आप थोड़ा ध्यान दो, PQS 180 डिग्री माइनस x, 180 डिग्री माइनस x, यानी आपस में यहां से क्या समझ में आ रहा है कि इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या है, इक्वल है। सो एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। प्रूफ हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 6.16, यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स और y एंगल गिवन है एंड w एंड z है गिवन। ये रिलेशन क्या बता रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। अब x प्लस वाई इक्वल टू w जेड है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। देखो तो कर सकते हैं, ठीक है। और x प्लस वाई किसके बराबर है? w प्लस जेड, एंड w प्लस जेड को हम लोग x प्लस वाई कर सकते हैं। अच्छा ठीक है जी। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। सो x प्लस वाई क्या हो गया? 180 डिग्री। x प्लस वाई 180 डिग्री। और आपको पता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल से कि AB या AOB सॉरी, जो दो अगर एंगल उसका समेशन 180 डिग्री है, यानी एडजेसेंट एंगल 180 है। ये कॉमन हमारा है ना, कॉमन आर्म, देखो ये कॉमन आर्म है। इसके जो दो साइड्स हैं, जो आजू बाजू अगल बगल, जो एडजेसेंट एंगल है 180 डिग्री बना रहा है, यानी x प्लस वाई। दैट मीन्स क्या होगा? ये रे जो है OC ये कॉमन आर्म, तो यानी कि AB एक लाइन होगा। सो AOB is a straight line because angle X and Y are adjacent angles and which has summation value is 180 degree। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। इन फिगर 6.17 POQ is a line, POQ is a line, ray OR is perpendicular, ये हमारा 90 डिग्री है, to line PQ। OS is another ray, OS ray lying between rays OP and OR, OP and OR। Prove that ROS यानी ये एंगल का रिलेशन प्रूफ करना है हाफ ऑफ QOS यानी कि QOS माइनस POS। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ दो पार्ट है एंगल का। देखो आप, हमें प्रूफ क्या करना है कि ROS इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS। तो हम लोग RHS से चलते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। हाफ QOS को हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसा कि QOR प्लस ROS। देखो तो ऐसा कर सकते हैं, माइनस POS। अब POS को क्या कर सकते हैं हम लोग? POR एंगल POR माइनस POS, ये माइनस कर देते हैं किसको? ROS को, एंगल ROS हाफ ऑफ QOR क्या है? 90 डिग्री प्लस ROS, सिंपली ROS माइनस POR, हमारा क्या है? POR ये 90 है तो ये भी क्या होगा? 90। एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी, नहीं तो 180 माइनस 90, अब तो कुछ भी आप ओपन हो लगा सकते हो। ये क्या हुआ? 90 माइनस ROS। देखो अब क्या हुआ? हाफ ओपन करोगे तो ये 90 माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, सो 2 एंगल ROS ट्वाइस।
So this is ROS, this is LHS। यही तो हमें प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, it is given that given, so यहां पर हमारा जो दिया हुआ है XYZ, यानी कि कुछ इस तरीके से सपोज हम लोग लेते हैं कि बाय द वे हमारा ये Y हो जाएगा कि एंगल Y पे बन रहा है। सपोज ये X हो गया, सपोज ये Z हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये बोल रहा है कि ये हमारा गिवन एंगल क्या है, 64 डिग्री। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे if ray Y cube bisect, so XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY सपोज ये प्रोड्यूस किया गया आगे तक, XY है आगे तक P पॉइंट तक, तो बोल रहा है कि एंगल जो है ZYP, तो एंगल ZYP इसको YQ बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये मिड में एक कोई Q है जिसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये जो एंगल है, मेरी बात सुनना, ये जो एंगल है यानी इसको जो X ये पॉइंट है PQX या ZQX, ये आपस में बराबर है। ये बात समझ में आया, ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है। तो यहां पर आपको क्या फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड XYQ, यानी कि XYQ, सॉरी ये दिस इज Y, सो XYQ हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये हमारा एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप देखो यहां सिंपल प्रॉपर्टी से एक स्ट्रेट लाइन है PX is a straight line। यहां जो एंगल है, सपोज इसको X मैंने अज्यूम किया, तो आप कह सकते हो कि X डिग्री प्लस X डिग्री प्लस 64 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो तो स्ट्रेट लाइन है, तीन एंगल बने ना, XYZ 64, ZYQ X एंड QYP X। सो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 64 इक्वल टू 180 या 2x इक्वल टू 180, 60, सो 6 116, सो x इक्वल टू 58 डिग्री। तो ये हमें पता चल गया कि ये 58 डिग्री है, ये 58 डिग्री है, और हमें निकालना क्या है, निकालना है XYQ। तो एंगल XYQ बेसिकली क्या है, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ है ना। तो XYZ क्या है 64 और हमारा ZYQ क्या है 58। अब देखो, यानी कि हमारा जो एंगल ये दिखा रहे थे आपको, ये हमारा 112 डिग्री आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड रिफ्लेक्स QYP। सो QYP तो हमें पता है क्या है 58, हमें पता है कि एंगल QYP इक्वल टू 58 डिग्री। रिफ्लेक्स क्या होता है 360 डिग्री माइनस 58, सो 306
तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गए, दो आंसर, एक आ गए 112 डिग्री और दूसरा 302 डिग्री। ओके, सॉरी दिस इज 122, 8 से 6 बजेगा, ठीक है, दिस इज माई मिस्टेक, ये एडिशन 122 डिग्री होगा। ओके, थैंक यू सो मच।